अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर सलीम यूसुफ फ्रॉम ऑनलाइन चैनल ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था उसका एक और सवाल जो सेकेंड ईयर के पास्ट पेपर्स में आया है उसको देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बेटा सवाल कुछ इस तरह से है, ये क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, और इस पार्ट में आपको एक डेटा दिया गया है जिसमें 2000 से लेकर 2005 तक आपको प्राइसेस दी गई हैं और कहा गया है द गिवन टेबल शोज द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फॉर 6 years, कंस्ट्रक्ट द लिंक रिलेटिव्स। इसने आपसे सिर्फ लिंक रिलेटिव्स मांगे हैं बेटा, ठीक है। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो उसमें हमने दो तरह के इंडेक्स पढ़े थे, दो मेथड्स पढ़े थे इंडेक्स नंबर के, प्राइस रिलेटिव एंड लिंक रिलेटिव। तो जो हमने प्राइस रिलेटिव पढ़ा था वो फिक्स बेस इंडेक्स था और लिंक रिलेटिव जो है वो चेन बेस इंडेक्स था। इस सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सिर्फ लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, मगर मैंने फॉर प्रैक्टिस जो है इस सवाल के अंदर प्राइस रिलेटिव्स भी कैलकुलेट किए हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, 2000 से लेकर 2005 तक आपको ये प्राइसेस दी गई हैं। सबसे पहले हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं और आपको याद होगा कि प्राइस रिलेटिव्स के अंदर जो है एक ही ईयर जो है वो आपका बेस ईयर होता है, फिक्स्ड बेस ईयर होता है। क्योंकि सवाल के अंदर कोई बेस ईयर का जिक्र नहीं है तो जो सवाल में पहला साल होता है हम उसको बेस ईयर मानते हैं। तो 2000 जो है ये हमारा बेस ईयर है बेटा, और बाकी सारे जो है वो हमारे लिए करंट ईयर हो जाएंगे। तो जब हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे फॉर द ईयर 2000, तो क्योंकि हम 2000 में मौजूद हैं तो 2000 की जो प्राइस है यही बेस ईयर की प्राइस भी हो जाएगी और यही करंट ईयर की प्राइस भी हो जाएगी, बिकॉज हम 2000 का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2000 में करंट ईयर भी 2000 होगा और बेस ईयर भी 2000 होगा। तो आइए कैलकुलेट करके जरा देखते हैं इसको। 2000 में करंट ईयर की प्राइस है बेटा 45, जबकि बेस ईयर भी यही है तो इसकी प्राइस भी होगी 45, और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर जो निकलता है वो निकलता है 100%। लास्ट क्लास आपको याद आई हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स हमेशा 100% आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ईयर की तरफ आते हैं 2001। 2001 में प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो 2001 का जब हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे तो 2001 हमारे लिए करंट ईयर हो जाएगा और 2000 जो है वो बेस ईयर है, क्योंकि बेस ईयर इसका फिक्स है, एक ही ईयर जो है वो बेस ईयर है हर ईयर के लिए। तो हर ईयर करंट ईयर होता रहेगा जबकि बेस ईयर आपका वही रहेगा 2000। तो जब 2001 में आए तो बेटा 2001 करंट ईयर है, करंट ईयर की प्राइस है 52, जबकि बेस ईयर हमारा है 2000 जिसकी प्राइस है 45। तो करंट ईयर की प्राइस ऊपर लिखी, बेस ईयर की प्राइस नीचे लिखी, एज पर फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स नंबर का जो आपका बेसिक फॉर्मूला था उसमें करंट ईयर की प्राइस हम ऊपर लिखते हैं और बेस ईयर की प्राइस हम नीचे लिखते हैं। तो करंट ईयर की प्राइस हमने ऊपर लिखी 52 और बेस ईयर की प्राइस हमने लिखी 45, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर इज 115.56%, यानी 115.56%। तो ये परसेंटेज जो है ये शो कर रही है कि इसकी प्राइस में जो है वो 15.56% का इजाफा हो चुका है। आइए 2002 की तरफ। 2002 हमारा करंट ईयर है जबकि बेस ईयर बेटा हमारा वही होगा 2000, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग प्राइस रिलेटिव विच इज फिक्स बेस इंडेक्स। तो 58 जो है ये करंट ईयर की प्राइस हो जाएगी, जबकि बेस ईयर की प्राइस जो है वो 45 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट विल बी 128.89। सिमिलरली फॉर द ईयर 2003 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2003 हमारा करंट ईयर हो जाएगा और 2000 जो है वो हमारा बेस ईयर है। करंट ईयर की प्राइस आ गई 64, बेस ईयर की प्राइस आ गई 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 142.22%। ऐसे ही 2004 और 2005 के लिए भी हमने कैलकुलेट किया बेटा। 72 करंट ईयर की प्राइस है, बेस ईयर की प्राइस 45 इंटू 100, आंसर इज 160। एंड 2005 के लिए 88 करंट ईयर की प्राइस जबकि बेस ईयर की प्राइस 45 है इंटू 100 एंड आंसर इज 195.56।
तो ये थे बेटा प्राइस रिलेटिव, जो इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन हमने जस्ट फॉर प्रैक्टिस जो है वो इसको दोबारा से कैलकुलेट करके देख लिया। नाउ कम टू द मेन रिक्वायरमेंट, जो कि है लिंक रिलेटिव। इस सवाल में आपसे लिंक रिलेटिव मांगे गए हैं, तो लिंक रिलेटिव को समझते हैं। लिंक रिलेटिव का दूसरा नाम चेन बेस इंडेक्स है। इसको चेन बेस इंडेक्स क्यों कहा जाता है वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्योंकि चेन बेस इंडेक्स या लिंक रिलेटिव में बेस ईयर फिक्स नहीं होता। हर ईयर का पिछला ईयर जो है, प्रीवियस ईयर जो है, वो आपका बेस ईयर होता है। यानी अगर मैं 2001 में मौजूद हूं तो 2000 मेरे लिए बेस ईयर होगा। मैं 2002 में आऊंगा तो 2001 बेस ईयर हो जाएगा। मैं 2003 में जाऊंगा तो 2002 बेस ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी एक चेन बनती जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन बेस इंडेक्स। ठीक है बेटा, तो फर्क क्या है प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव में? जस्ट बेस ईयर का। क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 2000 से और इससे पहले कोई ईयर आपके पास मौजूद नहीं है। 2000 ही करंट ईयर है, 2000 ही बेस ईयर है। तो अगेन जब करंट ईयर और बेस ईयर सेम होंगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा? 100। या यूं कह लीजिए कि बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा कितना होता है? 100। फिर जब अगले ईयर में आए 2001 में, तो 2001 की प्राइस है 52, जो कि करंट ईयर कहलाएगा। तो करंट ईयर की प्राइस 52 आ गई। उसका बेस ईयर, उसका पिछला साल है 45, तो वो नीचे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इज 115.56, क्योंकि इसका बेस ईयर यही था। लेकिन जब हम 2002 में आएंगे तो अब 2002 आपके लिए करंट ईयर हो जाएगा। करंट ईयर की प्राइस है 58 और बेस ईयर, अब क्योंकि ये हम लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका बेस ईयर पिछला साल होगा। अब 2000 नहीं होगा, इसमें बेस ईयर फिक्स नहीं है, पिछला साल जो है वो बेस ईयर बनता है। तो 2002 का पिछला साल बेटा 2001 है, तो बेस ईयर की प्राइस हुई 52, तो वो हमने यहाँ पे लिखी और इंटू 100, दैट इज 111.54, 111.54। 2003 में जब आएंगे तो 2003 आपके लिए करंट ईयर हो जाएगा और 2002 जो है वो आपका बेस ईयर हो जाएगा। करंट ईयर की प्राइस 64, बेस ईयर की प्राइस 58 इंटू 100 एंड द आंसर इज 110.35%। सिमिलरली जब 2004 में आएंगे तो 2004 की प्राइस 72 और इसका पिछला साल 2003 दैट इज बेस ईयर, उसकी प्राइस 64 इंटू 100 एंड द आंसर इज 112.5। और इसी तरह से जब 2005 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इज 122.22। तो बेटा ये लिंक रिलेटिव्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी। तो देखा जाए तो सवाल में तो सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन मांगा गया है, यानी आपको ये दो सवाल कॉपी करना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है और ये एक कॉलम में सारा काम करना है और इसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है बेटा ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर और भी क्वेश्चंस मौजूद हैं लिंक रिलेटिव के। आपके पास पेपर्स में भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमें सेंड करें। अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। अभी के लिए इस क्लास के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।